क्या जगह ये दी अपने थड़े में तो लगाए। तो अपने चलने का जगह रखो और रास्ता नहीं आने जाने का, ये रास्ता बाहर आने जाने का। हम गिर गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी बाजू टूट, कौन करेगा बताओ। किसी का छोड़ रहे हैं और किसी का पूरा तोड़ रहे हैं, ये गलत है ना। करो तो सबका अगर लाइन खींचो, सब बराबर करो। नाले पर देख लीजिए क्या बना हुआ है, रोड कवर करते हैं, यहाँ तो फुटपाथ भी नहीं है। दुकान बाहर ही लगता है, बस अब दुकान पूरी बाजार ऐसी लग रही है। पालम सादनगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। इंक्रोचमेंट पर लगातार बातचीत होती है, अवैध अतिक्रमण पर लगातार बातचीत होती है। इसकी तर्ज पर दुकानों के बाहर के चबूतरे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इंक्रोचमेंट क्या है वो मैं आज आपको इस मार्केट में दिखाऊंगा। मार्केट के चौक पर मैं खड़ा हूं और आप चारों तरफ कैमरामैन से कहूँगा एक बार घुमाए। दुकान है, दुकानों के बाहर कपड़े बेचे जा रहे हैं, दुकानों के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। ये है दरअसल एक्चुअल इंक्रोचमेंट, जिसे इंक्रोचमेंट कहते हैं। और इसी वजह से गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस को निकलने में दिक्कत होती है। हर दुकान के बाहर आपको छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर नज़र आएंगी। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बाहर दुकानें नज़र आएंगी। और इतना ही नहीं, शाम के वक्त 7 बजे के बाद यहाँ पर रेहड़ी पटरियों का जमावड़ा होता है, ठेलों का जमावड़ा होता है, वो अलग से इंक्रोचमेंट करते हैं। अब आप देखिए, ये दुकान है और दुकान के बाहर कपड़े बेचे जा रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं। वो दुकान है लेकिन काउंटर बाहर रखा है। ये इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट है। सब कुछ आपको यहाँ पर इंक्रोच नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये सब इंक्रोचमेंट है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी बाहर लगाई हुई है आपने पटरी, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, जगह घेरी हुई है सड़क की। क्या जगह ये दी अपने थड़े में तो लगाए। सड़क के ऊपर लगाया है ना, सड़क के ऊपर क्या, थोड़ा बहुत तो आदमी लगा ही लेता दुकान के। टूट रहा है, वहाँ पे एक्शन हो रहा है, पता है। दिक्कत होती है, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, पुलिस की गाड़ी नहीं निकल पाती है, समझते हैं। हाँ, क्यों किया हुआ है? थोड़ा बहुत तो हाई है दुकानों के आगे, बाकी पटरी तो है नहीं। यहाँ पर भी देखिए, ये बाहर बिक रहा है सामान। भैया आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, बाहर सामान लगा हुआ है, दुकान के अंदर क्यों रखा हुआ है? ये सड़क घेरा हुआ है, बाहर ही लगता है, बस अब दुकान पूरी बाजार ऐसी लग रही है। हाँ देखो ना जर। नहीं, वो तो देख ही रहा है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या वजह है। वो सरकार लगातार निर्देश दे रही है इंक्रोचमेंट नहीं करना है, अतिक्रमण नहीं करना है। आप बाहर बैठे हुए हैं, बाहर आपने दुकानें लगाई हुई हैं, कोई जवाब नहीं है और इसलिए अंदर जा रहे हैं। जवाब होता तो देते, जवाब नहीं है। लेकिन ये क्या जाने उन लोगों की तकलीफ़ जो शाम के वक्त यहाँ से गुजरते हैं, एम्बुलेंस लेके, अपनी गाड़ियाँ लेके, जो निकल नहीं पाते हैं। पीछे जहाँ तक भी आपकी नज़र, एक नहीं दो नहीं, पूरी मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, हर जगह आपको इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। पालम मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। कार्रवाई लगातार चल रही है, चबूतरे लगातार तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल इंक्रोचमेंट की तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बहुत दिक्कत होती है, बाजार से स्कूटी भी नहीं निकल पाती, कार लाओ तो लेडीज अगर इसे टच हो जाए तो वो भी लड़ने को भागती है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह? इतनी भीड़ है कि 2 गाड़ियाँ, सबने 4-4 फुट बढ़ा रखा है आगे, इसलिए भीड़ भड़ाका होता है। तो गाड़ी सही काम हो रहा है? हाँ बढ़िया हो रहा है, फर्स्ट क्लास हो रहा है। सही हो रहा है। ये चबूतरे तोड़ना काफ़ी है या कुछ और भी जरूरत है करने? नहीं, बस इतना ही ठीक है, जो रास्ता खुला रहा, पब्लिक को दिक्कत ना हो। कह रहे हैं कि असली इंक्रोचमेंट तो शाम को 7 बजे के बाद नजर आता है। हाँ, भीड़ भाड़ तो शाम को 7 बजे बाद भी होती है, दिन में तो खाली रहता है। बाकी सारी बाहर लोगों ने पटरियाँ लगा रखी हैं, किराए पे दे रखी हैं आगे, बस यही है यहाँ, और क्या। सही हो रही है कार्रवाई सर? हम भी बोल रहे हैं भाई, सही हो रही है कार्रवाई? बहुत ही अच्छी कार्रवाई हो रही है, ऐसा होना चाहिए। ये दिल्ली की समस्या नहीं, सारे भारत की समस्या है और इसमें सभी आदमी को सहयोग देना चाहिए जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके ये समस्या बनाए हैं। अपनी धरती तो ठीक है, दूसरे को धरती पे भी अपनी राज चलाना चाहते हैं, तो इस तरह का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। बाजार समिति को पहला सोचना चाहिए कि भाई इस तरह का व्यवस्था हम अपनी ही तकलीफ़ जाहिर कर रहे हैं। ये चबूतरे तोड़ना काफ़ी है। चबूतरे तो एक दिखावा है, असल में तो अभी नापाई हो तो अंदर तक घुस जाएंगे ये सारे।
और ये समस्या को दूर करना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत होती है निकलने बढ़ने में? हाँ, दिक्कत तो होती है। अभी आप करें, थोड़ी देर के बाद देखिएगा सारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। अभी थोड़े दिन बाद फिर आपको ऐसे दिखाई दे जाएगा। अभी 2 घंटे के बाद देखिएगा, जाएंगे, सफाई होगी, फिर सड़क पे। कैसे होना चाहिए परमानेंट सोल्यूशन? कैसे होना परमानेंट तो सोल्यूशन फिर वही है, ये कहेंगे हमारी रोजी रोटी छीन ली आप लोगों ने। अब सब्जी मंडी में हुआ था, सब्जी मंडी वाले फिर वैसे के वैसे सारे लगा के बैठ गए। निकलने बढ़ने में परेशानी होती है? सर बहुत ज़्यादा, हमें तो यही नहीं पता चलता कि सड़क कितनी चौड़ी है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे पालम में उधर चले जाइए, सब्जी मंडी बस स्टैंड की तरफ चले जाइए, यहाँ दुकानें देखिए, शाम को बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती है सड़क पे। ये दुकानें अभी आपने ये आपका बुलडोज़र देख के सबने अपने अंदर शेड कर दिए। थोड़ी देर में अब 1-2 दिन बाद देखिएगा सारे जिनकी जालियाँ जो बंद है ना पीछे, वो सब आगे आ जाएंगी और सारी दुकानें फिर जैसी की तैसी, कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए इनको तो बिल्कुल, ये सिर्फ चबूतरी तोड़ना काफ़ी नहीं है, जो असली इंक्रोचमेंट होता है वो रेहड़ियों का होता है, छोटी छोटी दुकानों बिल्कुल, का होता हाँ है। बिल्कुल रेडियाँ तो अब शाम को चलिए दुकान, सड़क पे चलने की जगह ही नहीं होती। हमें तो यही नहीं पता चलता सड़क कितनी चौड़ी है। जब सारी सब्जी मंडी हटाई थी इन्होंने तब लगता था कि हाँ सड़क कितनी चौड़ी है। अभी जाके देखिए शाम को सब्जी मंडी में फिर चलने की जगह नहीं है। तो कुछ नहीं, हम बुढ़े बंदे हैं, कम से कम रास्ता उतरने चलने का जगह रखो। और रास्ता नहीं आने जाने का, ये रास्ता बाहर आने जाने का। हम गिर गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के बाजू टूट, कौन करेगा बताओ? तोड़ो, तुम्हारा काम है तोड़ो। किसी का छोड़ रहे हैं और किसी का पूरा तोड़ रहे हैं, ये गलत है ना। करो तो सबका, अगर लाइन खींचो सब बराबर करो। कैसा माहौल होता है, कितनी परेशानी निकलने में होती है यहाँ? नहीं, वो बात सही है, करो लाइन से करो, सबके साथ बराबर करो। जनता सबके लिए है, दुकानदार सबके लिए है, सब रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। ये नहीं किसी का छोड़ मैंने रास्ते निकल लिए, यही रास्ता है मैं आने जाने का। रास्ता नहीं बचता है? हाँ ही नहीं, यही रास्ता है। नीचे दुकान है, ऊपर घर है। कहाँ नहीं, आप लोग गाने कहाँ आएंगे? दूर कि भाई एक आदमी को तोड़ता है, दूसरे आदमी को क्यों नहीं तोड़ता? क्यों नहीं बराबर, इंसाफ क्यों नहीं बराबर हो रही है? और ये क्या इतना ही ज़मीन इंक्रोच किया गया है या इससे ज़्यादा है? गवर्नमेंट तो पहले ये बताए कि कितना ज़मीन यहाँ इंक्रोच किया है। इस सड़क के ऊपर अगर 1 फीट भी है तो वो गलत है। यहाँ तो नाले भी नहीं दिखाई देते हैं, पानी का जमाव तो इधर लगा ही रहता है, तो वो सब समस्या है ही। नाले पर देख लीजिए क्या बना हुआ है, यानी फुटपाथ की जगह आज तोड़ो कल दोबारा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना। पेड़ पौधे लगाने की जगह होती है, तभी तो आप रोड कवर करते हैं। यहाँ तो फुटपाथ भी नहीं है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, अच्छी बात है, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, सिस्टम से नहीं हो रहा है। कुछ कम तोड़ा जा रहा है, कुछ ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, कहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं नहीं तोड़ा जा रहा है। इस तरह की लोगों की शिकायत है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।